वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्लीव्स का डिज़ाइन जो स्क्रीन पर शो कर रहा है, वीडियो में देख रहे हैं। इसी डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं बताने वाली हूँ। आपको तरीका बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पेपर की कटिंग कर ली हूँ। पेपर को आपको कटिंग कर लेना है जितना भी आपका मेजरमेंट हो स्लीव्स की। यहाँ पे लंबाई 9 इंच है और 3.5 इंच पर इसको डाउन की हूँ और आर्म होल 7 इंच है और 1 इंच मैं मार्जिन रख रही हूँ। आप 1 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। बाजू की फिटिंग 5 इंच है और इसी तरह से आपको अस्तर की कटिंग कर लेना है। अस्तर वाली फैब्रिक पर सिंपल स्लीव्स की कटिंग जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से आपको कट कर लेना है। उसी तरह से एक पेपर भी कटिंग कर लेना है, क्योंकि पेपर पर ही हमें डिजाइंस को कटिंग करना है। तो इस तरह से हम लेंगे, बीच सेंटर में मार्किंग कर लेना है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह से आपको मार्किंग लगा लेनी है बीच सेंटर में पेपर के ऊपर। और पेपर के ऊपर के बाद इस तरह से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। सेंटर के बाद से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। फिर दूसरे साइड हम इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो में। इसी तरह से आपको 2 इंच पर मार्क कर लेना है। 2 इंच के बाद हमें फिर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से अब हमें सिर्फ 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है आगे की साइड में। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। फर्स्ट में हमें 2 इंच पर मार्क करनी है, उसके बाद से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है दोनों साइड। उसके बाद से 2-2 इंच पर मार्क करेंगे 2 इंच के बाद। इसी तरह से 1.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब बीच सेंटर में जो लंबाई है उस लंबाई में हमें 2 इंच पर पहले मार्क करेंगे, फिर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इस मार्किंग को हमें मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में जैसे कि मैं मिला रही हूँ, इसी तरह से आपको मिलाना है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से तिरछे में मिलाना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ। इसी तरह से आपको सेम बनाना है। अब इस तरह से हमें इसको लाइंस को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब फिर अगले खंड में इसी तरह से हमें जॉइंट करते जाना है, थोड़ा सा बढ़ाते हुए दूसरे खंड में ले आकर जॉइंट करते जाना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में मैं जॉइंट की हूँ। इसी मार्किंग के ऊपर हम हमें इसे कट करेंगे और ऊपर की साइड हमें थोड़ा सा जॉइंट रखना है, पूरा कट नहीं करना है। ऊपर के साइड में सभी में जॉइंट रखना है। इसी तरह से हमें सारी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है। और देखिए यहाँ पे जॉइंट है, इसी तरह से ऊपर की साइड हमें सारा जॉइंट ही रखना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। ऊपर हमें जॉइंट रखना है और इसी तरह से सारे मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको बिल्कुल कट करना है। देखिए यहाँ पे कट कट हो गया है। अब हमें अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक को लेना है। इस तरह से हम मेन फैब्रिक पर डबल फोल्ड पर इस तरह से बिछा लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को और नीचे की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक और साइड से हमें 6 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में बता रही हूँ। देखिए 6 इंच इस साइड रखना है और 6 इंच दूसरे साइड भी रखना है। हमें दोनों दोनों तरफ 6-6 इंच बढ़ाकर लेना है और नीचे की साइड हमें 2 इंच लेना है। और डबल फोल्ड में मेन फैब्रिक है, देखिए इसी तरह से आपको डबल फोल्ड में ही 6-6 इंच दोनों साइड बढ़ाना है और नीचे की साइड 2 इंच बढ़ाना है। अब इसे हमें खोल लेना है। खोलकर इस तरह से हम बिछा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से मेन फैब्रिक को अलग सेट कर लेंगे और इसके बाद हमें जितनी लंबाई है मेन फैब्रिक की उसका हम पॉइंट निकालेंगे हाफ कर इस तरह से इंची टेप से हाफ कर लेंगे। इंची टेप को इस तरह फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे। हमें इसे मेन फैब्रिक पर बनाना है। इसी तरह से आपको मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखना है आपको। अब नीचे की साइड से हमें 5.5 इंच ऊपर पर मार्किंग करना है। इस तरह से 5.5 इंच लेंगे और 5.5 इंच के ऊपर हमें मार्किंग करेंगे इस तरह से सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, इसी तरह से आपको बिल्कुल मार्किंग करनी है।
5.5 इंच पर। अब इस तरह से हमें कटिंग जो पेपर की थी उसको लेना है और उसकी जो सेंटर में कटिंग था उसको सेंटर पॉइंट्स को लेंगे और दोनों को सेंटर को मिला लेंगे। फैब्रिक की सेंटर को और कागज़ की जो पेपर है उस कटिंग किया गया है उसका सेंटर, दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हमें पिन से अटैच कर लेना है फैब्रिक में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में मैं अटैच कर रही हूँ, इसी तरह से आपको अटैच करना है और इस तरह से पेपर को फैलाना है। पेपर को फैलाते हुए यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर पेपर को फिर दूसरे पेपर को सेट करेंगे। जो पट्टी कट की थी उसे हमें 2.5 इंच पर इस तरह से पट्टी को रखना है और इस तरह से सेट करना है और उसके बाद इसमें हमें पिन से अटैच करना है। जितने भी अलग पट्टियाँ हैं सारे पट्टियों में हमें 2.5 इंच की गैपिंग रखना है, दूरी रखनी है 2.5 इंच पर उस पट्टी को हमें सेट करना है। इस तरह से लेंगे और 2.5 इंच में बीच में 2.5 इंची पर मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर हमें उस पट्टी को लेना है और उसके बाद उसे सेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं सेट कर रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें सेट करना है। बीच में हमें 2.5 इंची पर मार्किंग करनी है, रखना है 2.5 इंच की दूरी पर ही हमको पट्टी को रखना है। सारे पट्टी को 2.5 पर इस तरह से हमें सेट करते जाना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी तरह से 2.5 इंच की दूरी पर पट्टी को सेट करते जाना है। देखिए यहाँ पे मेरे एक तरफ की लग चुकी है, इसी तरह से मैं 2.5 इंच की गैपिंग दी हूँ। 2.5 इंची यानी कि 2 इंच 2 इंच और 5 पॉइंट इस तरह से लेना है आपको। अब दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंची की दूरी पर इस तरह से लेंगे और इसमें हमें पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पट्टी को सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पट्टी को सेट कर ली हूँ। देखिए 2.5 इंच का है, बिल्कुल गैपिंग 2.5 इंची के ही रखना है। अब हमें आधा इंची नीचे साइड से मार्जिन लेना है और जिस तरह से कागज़ की कटिंग है वह सेट है उसी तरह से मार्किंग करते जाना है और आधा इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक में हमें मार्किंग करना है छोड़ते हुए कागज़ से और जिस तरह से सेम कागज़ की लाइन्स गई है उसी तरह से हमें बिल्कुल मार्किंग करना है चॉक से। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं मार्किंग कर रही हूँ, इसी तरह से आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कागज़ से एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़ा को और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जिग जॉक में जी इसकी मार्किंग आएगी, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्किंग की हूँ। देखिए यहाँ पे इसी तरह से आपको बिल्कुल मार्किंग करना है और मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है, इस तरह से कट करना है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर बाहर निकाल लेना है, छाँट लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर ली हूँ और इसके बाद हमें इस तरह से पेपर्स के नीचे जो फैब्रिक है उसे हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है और पेपर को उठाते हुए और फैब्रिक को भी पकड़ते हुए हमें सेंटर में इस तरह से मिलाते जाना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं मिला रही हूँ, रख रही हूँ कागज़ को, इसी तरह से पेपर को हमें रखना है और पेपर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। दोनों पेपर को पास में लाते हुए जॉइंट करते हुए और उसके ऊपर पेपर्स पर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे 2 सिलाई लगेगी, अब हमारी पेपर पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें नीचे की तरफ जो कपड़ा है उस कपड़े पर सिलाई लगाएँगे। अब हमें दूसरी तरफ की जो कागज़ है उसे इस तरह से कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, कागज़ की नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है और फिर कागज़ को इस तरह से पेपर्स को पकड़ना है और फिर दूसरे तरफ हमें सेट करना है, ले जाना है पेपर्स को जॉइंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं सेट कर रही हूँ, उसी तरह से आपको बिल्कुल सेट करना है ज़िग-ज़ैग में। देखिए इसी तरह से आपको एंगल सेट करते जाना है, पेपर्स को अच्छे से सेटिंग करनी है इसकी।
और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर तैयार करना है। पेपर्स के ऊपर हमें सिलाई लगाएंगे। अच्छे से आपको सेट करना है और जो पेपर के ऊपर सिलाई लग रही है वो आपको बाहर सिलाई दिखेगी, तो उसे सिलने के बाद, सेट करने के बाद उस सिलाई को निकाल देना है। इस तरह से आपको पकड़ना है और नीचे की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करना है और इस तरह से कागज़ और फैब्रिक दोनों को साथ में पकड़ते हुए इस तरह से तिरछे में लाते हुए और सेट करना है। जिस तरह से पहले कागज़ की कटिंग की गई थी उसी तरह से सेट करते हुए सेम प्रोसेस करना है। उसी तरह से अब जोड़ना है, जैसे कि कोई कागज़ कट कर देते हैं जिस डिज़ाइन में, उसी डिज़ाइन में फिर सेट किया जाता है, उसी तरह से बिल्कुल इसमें भी सेट करना है। अब हमें कागज़ के ऊपर सिलाई लगाकर तैयार करना है। कागज़ के ऊपर सिलाई लगने के बाद आप फिर फैब्रिक के नीचे हमें सिलाई लगाकर तैयार करना है। 2-2 सिलाई एक बार में लगानी है, कागज़ के ऊपर, फिर उसके नीचे जो फैब्रिक है उसके ऊपर। और दोनों सिलाई एक बार इस साइड से ले जाना है कागज़ को और फिर दोबारा में दूसरे साइड से आपको लेना है कागज़ को। इसी तरह से डिज़ाइंस को आपको बनाना है, दोनों साइड से एक-एक पीस पहले लेकर बनाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में बना रही हूँ, उसी तरह से आपको पहले एक साइड का लेना है, फिर एक साइड का सिलने के बाद फिर दूसरे साइड को आपको लेना है। इसी तरह से कपड़े को अंदर की साइड फ़ोल्ड करेंगे कागज़ के नीचे और का पेपर्स को, कागज़ को लेंगे और फिर जॉइंट करेंगे। फिर फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएँगे, कागज़ की सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से सारे पैटर्न्स को जॉइंट करते जाना है। पूरे में इसी का तरह से सिलाई लगाते जाना है हमें। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सिल रही हूँ जी, इसी तरह से आपको बिल्कुल सिलना है। पहले कागज़ के ऊपर सिलाई लगाएँगे, फिर उसके नीचे जो फैब्रिक बचा हुआ है, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाना है। 2-2 सिलाई लगाते जाना है। और देखिए यहाँ पे अब लास्ट वाला बचा है, इस तरह से हम लेंगे और इसे भी इसी सेम प्रोसेस से तैयारी कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। अब दूसरी साइड से इसी तरह से हम लेना है। दूसरी साइड की कागज़ को इसी तरह से लेंगे और अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए दोनों को जॉइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेंगे। अब कागज़ को फाड़ कर हमें निकाल लेना है। जितने भी कागज़ है सारे कागज़ को हम फाड़ कर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अलग कर ली हूँ। अब हमें इस सुई की मदद से यहाँ पे जो धागा दिख रहा है ऊपर की साइड, उसे हमें निकाल लेना है। और एक बात, कागज़ को हमें सीधी साइड, जो फैब्रिक है सीधी साइड पर ही कागज़ को सेट करना है। मैं बताना भूल गई थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब इसे हमें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। जो आपका फैब्रिक, मेन फैब्रिक का सीधी साइड होगा उसी साइड पर आपको कागज़ की कटिंग रखना है, और क्योंकि ये डिज़ाइन सीधी साइड में ही बनकर तैयार हो रहा है। अब इस तरह से हमें सीधा सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अस्तर के किनारे पर पूरे में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से प्लेट्स को सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगाकर अस्तर वाले फैब्रिक पर
अटैच कर लेना है। यहाँ मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों अटैच हो गई है। अब इसमें पट्टी लगाने के लिए 2 इंच की पट्टी मैंने कपड़ा कट की हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब लेस लेंगे और लेस को अटैच करेंगे और इस तरह से फैब्रिक को फिर ऊपर की साइड हमें फोल्ड करते हुए लेस की हल्का सा दिखाना है, तो लेस के थोड़ा सा नीचे से हमें फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। अब हमें सुई धागा लेना है और जहाँ पे जिग जग डिजाइंस बन रहा है, क्रॉस लगा है, वहाँ पे हमें मोती को क्रॉस के डिजाइंस के ऊपर हमें लगाते जाना है। डिजाइंस के ऊपर जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं उस सारे कॉर्नर पर हमें मोती लगाते जाना है। आज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।